हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो हम देख रहे थे एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में हमने दो टाइप्स क्लियर किए हैं, जो कौन से थे? तो एक था एपिथेलियम टिश्यू एंड सेकंड जो देखा था वह मस्कुलर टिश्यू। तो हमें पता चल गया कि भाई जो स्किन हमारी है वह किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। इसके साथ साथ जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनके थ्रू हमारी बॉडी को क्या मिलता है? मूवमेंट मिलता है, यानी कि बॉडी पार्ट को मूवमेंट मिलता है। ठीक है, तो अब हम थर्ड टाइप्स देखते हैं जिसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का आप मीनिंग समझ सकते हैं उसके नाम के ऊपर से ही कि वह करेगा क्या हमारे बॉडी में। तो जो बॉडी पार्ट है उन्हें एक दूसरे के साथ क्या करता है? कांटेक्ट में रखता है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो हाथ जब मैं इस तरह से मूव करता हूँ तो अब इस हाथ की जो स्किन है, जो बोन है, जो मसल्स है, तो वो सारे क्या होते हैं? एक ही साइड मूव होंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो जाता है कि स्किन एक साइड चली जाती है, मसल्स एक साइड चले जाते हैं और बोन्स कहीं और चले जाए। ठीक है, तो ऐसा ना होने का रीज़न क्या हो जाएगा कि ये जो ऐसे पार्ट है वो एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं? कनेक्ट हुए हैं, यानी कि कांटेक्ट में है। और जो इस तरह के जो कांटेक्ट में रखता है ऐसे टिश्यू को क्या बोला जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। तो अब इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट में डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो फिर हम उसके टाइप्स में वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं कि भाई कनेक्टिव टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट क्या होगा कि ये हमारे बॉडी पार्ट को क्या करते हैं? कांटेक्ट में रखते हैं। तो कांटेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फिर इसके साथ साथ कि प्रिवेंट ऑर्गन फ्रॉम गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी मूवमेंट। तो जब बॉडी मूवमेंट करती है ओके, तो उस टाइम वह हर एक ऑर्गन को डिस्प्लेस होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ इनके फंक्शन क्या हो जाएंगे? तो वह एक्ट लाइक बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकिंग मटेरियल। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट फंक्शन हमारी बॉडी के पार्ट के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फिर उनके सेल कैसे होते हैं, यानी कि किस तरह से पाए जाएंगे? तो वह एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड होते हैं, यानी कि इनके बीच में अब इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को मिलेगी। बट ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है वह किसी सब्सटेंस से भरी होती है और उस सब्सटेंस को बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाएगा? मैट्रिक्स। जैसे कि मान लो कि ये कोई एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके अंदर इस तरह से ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? लूजली पैक है। बट अब इनके बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे क्या पाया जाएगा? मैट्रिक्स पाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो मैट्रिक्स होता है वह डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, यानी कि लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, यानी कि डेंस के फॉर्म में सॉलिड हो सकता है, रिजिड हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पर किस तरह से कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन परफॉर्म करना है, उसी के हिसाब से क्या होते हैं? वहाँ पर मैट्रिक्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल्स आर इम्बेडेड इन अ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। तो सेल कहाँ पर इम्बेडेड होते हैं? इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स में। ठीक है, और ये मैट्रिक्स कैसे हो सकते हैं? तो मे बी जेली, फिर फ्लूइड भी हो सकते हैं, डेंस भी हो सकते हैं, या फिर रिजिड भी होंगे। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगी उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में डिफरेंट तरह से मैट्रिक्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें 7 टाइप्स देखने हैं। तो फर्स्ट जो है वह एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, सेकंड जो है वह टेंडन हो जाएगा, थर्ड जो है वह लिगामेंट, फोर्थ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फिफ्थ जो है वह बोन, सिक्स्थ कार्टिलेज एंड 7 ब्लड। ठीक है, तो इस तरह से अब वन बाय वन हम इसके डिटेल्स में समझते हैं। फर्स्ट कौन सा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो अब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू किस पार्ट को कनेक्ट में रखता है? तो उसकी बात करें तो पहले जो हमारी स्किन एंड स्किन के बाद क्या आता है? मसल्स। तो ये स्किन और मसल्स दोनों को कांटेक्ट में जो रखता है, दोनों को कनेक्ट करके जो रखता है, वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये बात आपको अब नोट कर देनी है कि जो
कहाँ पर पाया जाएगा, तो स्किन एंड मसल के बीच में पाया जाता है, यानी कि उन्हें कनेक्ट में रखने का काम इस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का हो जाएगा। ठीक है, बट इसके पहले इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो ये जो इनके सेल्स भी पाए जाएंगे, और ये सेल्स कहाँ पर, कैसे मैट्रिक्स इनके पास होगा, यानी इनके सराउंडिंग, तो लूज जेल लाइक मैट्रिक्स उनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब इनके लोकेशन में फर्स्ट देखा हमने कि स्किन एंड मसल्स में पाए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ वह हमारे जो ब्लड वेसल्स है, फिर नर्व्स है, उनके अराउंड भी ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा बोन का जो बोन मैरो होता है उनके अंदर भी ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, तो कॉन्टैक्ट स्किन एंड मसल्स। ओके, इसके साथ साथ हमारे टिश्यू को हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, रिपेयर करने में, टिश्यू को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, तो इंटरनल ऑर्गन को एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा, तो मेनली आप याद रख सकते हैं स्किन एंड मसल को जो कनेक्ट करके रखता है वो कौन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं टेंडोन। तो टेंडोन जो होता है वो किसे कनेक्ट करके रखेगा, तो वो हो जाएगा मसल्स टू बोन। तो ये जो मसल्स, अब स्किन के बाद क्या हो जाएगा, मसल्स, मसल्स के बाद क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएंगे बोन्स। तो अब बोन्स एंड मसल्स को कनेक्ट करके कौन रखता है, तो वह हो जाएगा टेंडोन, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये कैसे टिश्यू होते हैं, तो वो एक टाइप के फाइब्रस टिश्यू होता है, यानी कि फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वह लिमिटेड होती है। ओके, एंड इनमें इस मच स्ट्रेंथ भी होती है, यानी कि ज़्यादा इनके थ्रू स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो ये बात थी टेंडोन के बारे में कि वो पाया जाएगा मसल्स एंड बोन के बीच में। ठीक है, और वो इन दोनों को कांटेक्ट में रखता है। ठीक है, तो अब थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा है, तो वो हो जाएगा लिगामेंट। तो लिगामेंट किसे कांटेक्ट में रखता है, तो जो बॉन्स होते हैं, तो बॉन और बॉन को कांटेक्ट में कौन रखेगा, तो ये लिगामेंट। तो कांटेक्ट बॉन विथ बॉन्स। ठीक है, इसके साथ साथ ये अब इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होगा, तो हैज़ अ वेरी लिटल मैट्रिक्स। तो अब ये लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट जो कनेक्टिव टिश्यू है उनका जो, उनके पास जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होगा। ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाएंगे, क्या फिर किसे कांटेक्ट में रखते हैं, तो बॉन को, बॉन के साथ कांटेक्ट में रखेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये होंगे कैसे, तो ये लिगामेंट होते हैं इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ओके, तो ये इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होने के बावजूद भी वह कैसे पाए जाएंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो फर्स्ट थ्री जो कनेक्टिव टिश्यू थे, तो उसमें जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वह क्या हो जाएगा, तो स्किन एंड मसल को कांटेक्ट में रखेगा। फिर जो टेंडन जो है वो किसे कांटेक्ट में रखेगा, मसल्स एंड बोन्स को कांटेक्ट में रखेगा। एंड जो लिगामेंट है वह किसे कांटेक्ट में रखेगा, तो बोन्स टू बोन के साथ कांटेक्ट में रखेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये याद रखना है आपको। अब फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो हो जाएगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो अब इसकी जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर पाई जाएगी, तो बिलो स्किन, स्किन के नीचे इस ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और उसके साथ साथ ये और कहाँ पे पाए जाएंगे, तो बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, तो हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन है उनके बीच में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, तो अब इनके सेल में क्या होता है, लार्ज फैट ड्रॉपलेट होता है। ठीक है, अब ये ड्रॉपलेट को दूसरे नाम से आप ग्लोब्यूल्स भी बोल सकते हैं। ग्लोब्यूल यानी कि ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ड्रॉपलेट को दूसरे कौन से नाम से बोला जाएगा, ग्लोब्यूल्स। तो इनके पास लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो
इनकी यानी कि ये करेंगे क्या, तो फैट को स्टोर करेंगे, ठीक है। फैट को क्या करते हैं हम अपने अंदर स्टोर करते हैं, और इनके थ्रू क्या हो जाएगा, एक तरह का इंसुलेटर उन इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से प्रोवाइड होता है, ओके। और इसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, उसका रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो द सेल कंटेन लार्ज फैट ड्रॉपलेट या फिर ग्लोब्यूल्स, एंड बाय स्टोरिंग द फैट इट एक्ट्स एज अ इंसुलेटर। तो ये जो फैट उनके अंदर जो स्टोर होता है वह फिर हमें किस तरह से हमें हेल्प करता है, तो एक इंसुलेटर के फॉर्म में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा, तो एक टेम्परेचर भी हमारे अंदर रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो ये बात थी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। फिफ्थ टाइप्स जो हो जाएगा बोन। तो अब बोन तो आपको पता है कि इसी की वजह से हमारा क्या होता है, पूरा शेप भी बनता है, यानी कि हर एक एनिमल्स वगैरह हो तो उसके इन बोन्स की वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर उनको ढांचा मिलता है, यानी कि शेप प्रोवाइड होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ वो कैसे होंगे, स्ट्रांग भी होंगे, ओके। यानी कि कोई भी बॉडी है तो वो किसके थ्रू स्ट्रांग बन सकती है, तो उसकी हड्डी है, यानी कि बोन्स जो स्ट्रांग होंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रांग पाया जाएगा, ओके। तो अब इन बोन के नेचर के बारे में देखते हैं, किसका नेचर कैसा हो जाएगा, या फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हम बोल सकते हैं। तो वो कैसे पाए जाते हैं, वेरी स्ट्रांग पाए जाएंगे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये नॉन फ्लेक्सिबल, वो तो होने ही वाला है क्योंकि ये स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है, तो भी फ्लेक्सिबल हो गए तो फिर इनकी स्ट्रांगनेस ही नहीं आएगी ना, ठीक है। तो ये कैसा होगा, नॉन फ्लेक्सिबल या फिर नॉट फ्लेक्सिबल। इसके साथ साथ ये कैसे होगी, हार्ड एंड रिजिड भी हो जाएंगे, स्ट्रांग है इसकी वजह से वह हार्ड एंड रिजिड भी होंगे। तो ये सारी क्या हो जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स। अब इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। तो ये सारे जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ऑलमोस्ट किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, इनके सेल लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। किसी में ज़्यादा पाए जाएंगे, किसी में लूजनेस ज़्यादा पाई जाएगी, किसी में कम पाई जाएगी। जैसे कि ये लिगामेंट था तो उसके अंदर क्या पाया जाए, मैट्रिक्स कैसा पाया गया था, वेरी लिटिल मैट्रिक्स पाया गया था, ठीक है, क्योंकि इससे बॉन्स और बॉन्ड को कनेक्ट करके रखना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इनके अंदर मैट्रिक्स की मात्रा कम पाई जाएगी, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है, बोन का, तो वह बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड से वो बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वह किसका बना है, तो कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ओके। और इसके साथ साथ इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी, हार्ड पाई जाएगी। अब इनका काम क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, तो फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी की पूरी फ्रेमवर्क इनके थ्रू ही फॉर्म होती है, ठीक है। इसके साथ साथ वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करेंगे, शेप भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारा जो मेन ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन हो गया, लंग्स हो गए, ठीक है, फिर जो हार्ट है, तो इसे भी क्या करेंगे, वह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन लाइक अ ब्रेन एंड लंग्स, या एंड इसके साथ साथ हार्ट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात बोन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कार्टिलेज। तो अब कार्टिलेज भी वन टाइप ऑफ बोन ही है, बट वो क्या होगा, ये जो बोन होता है वो वेरी स्ट्रांग होता है, ठीक है। और ये जो कार्टिलेज होगा वो कैसा पाया जाएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्लेक्सिबल पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसे बोन्स ना कहते हुए क्या बोला गया है, उसे कार्टिलेज बोला गया है, ठीक है। तो अब इनमें भी क्या होता है, कैसा मैट्रिक्स पाया जाएगा, तो सॉलिड मैट्रिक्स पाया जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स किनका बना होता है, तो कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर,
ओके, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसके साथ साथ जो मैट्रिक्स होता है वो स्लाइटली इलास्टिक भी पाया जाता है। कैसा पाया जाएगा? इलास्टिक, और इलास्टिक होने की वजह से उसे फ्लेक्सिबल भी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा। ठीक है, जैसे कि ये अब कहाँ पे पाया जाएगा? तो जो हमारा ईयर है तो ईयर पिन्ना में पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे जो आउटर स्ट्रक्चर जो हमें ईयर का देखने को मिलता है वो क्या हो जाएगा? ईयर पिन्ना हो जाएगी। ठीक है, जो इजीली क्या हो सकती है? ऐसे मुड़ सकती है, फ्लेक्सिबल होती है। ओके, बट ये जो हड्डियाँ वगैरह है वो फ्लेक्सिबल है तो नहीं है। ओके, अब इसके साथ साथ वो हम नोज की टिप पर भी पाया जाएगा। तो नोज की टिप है वह भी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल है। ओके, इसके साथ साथ जो ट्रैकिया है, लाइनेक्स है, तो इनमें भी पाया जाता है। कौन? तो ये कार्टिलेज। फिर जो दो बोन्स होते हैं तो दो बोन्स की ज्वाइनिंग के बीच में भी ये कार्टिलेज होते हैं। क्या हो गए? ये दो कार्टिलेज उनके बीच में, ज्वाइनिंग के बीच में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो जॉइंट है वहाँ पर से हमारे जो भी पार्ट्स है वो क्या हो जाएंगे? वहाँ से मूवमेंट इजीली कर सकेंगे। ठीक है, तो इन ज्वाइनिंग द बॉन्स टू बॉन्स, तो दो बॉन्स के ज्वाइंट पे भी ये पाए जाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? तो एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करने का हो जाएगा। तो सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी पार्ट। ओके, तो ये बात थी कार्टिलेज के बारे में। तो कार्टिलेज और बोन्स इस तरह से उनका पाया जाएगा। अब लास्ट जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो ब्लड। अब ये जो ब्लड होगा, तो ब्लड के बारे में नॉर्मली आप इंफॉर्मेशन तो जानते हैं कि ब्लड कैसा है? लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा हो जाएगा? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और इसके साथ साथ ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? तो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जो आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए। कौन से सेल्स होते हैं उनके अंदर? तो आरबीसी होता है, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। ओके, इसके साथ साथ डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल। ओके, और प्लेटलेट्स। तो इस तरह से तीन उनके अंदर उस ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आरबीसी का काम क्या हो जाएगा? फंक्शन क्या हो जाएगा? तो जो गैसियस है ना, ऑक्सीजन को क्या करता है? लंग्स से लेकर जो डिफरेंट सेल्स है वहाँ तक वो ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, इसके साथ साथ जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या हो जाएगा? तो जो बाहर से यानी कि जो ऐसे एनिमी, यानी कि जो डिसीज के एनिमी हो गए, जो जम्स वगैरह हो गए, तो उनके अगेंस्ट फाइट करता है। ठीक है, तो और उसके थ्रू हमें क्या करता है? उनसे बचाता है। तो उस तरह की जो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? सोल्जर, हमारे बॉडी के टाइनी सोल्जर्स हो जाएंगे। कौन? ये डब्ल्यूबीसी। तो इस तरह के डिसीज वगैरह के जो बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, तो उनके सामने वह लड़ता है। तो इस तरह से एक्सटर्नल कोई इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं ब्लड में, तो वो क्या करता है? उनके अगेंस्ट फाइट करके उनसे हमें बचाता है। ओके, फिर जो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या हो जाएगा? तो मान लो कि कभी हमारी ऐसे स्किन वगैरह छिल गई। ओके, तो वहाँ पर फिर थोड़े टाइम के बाद, यानी कि थोड़े टाइम के लिए खून आएगा और फिर क्या हो जाता है? वहाँ से बंद हो जाता है, यानी कि कुछ लेयर्स ही बन जाती है। ठीक है, कुछ जम जाता है वहाँ पर। तो वो किसकी वजह से? तो ये प्लेटलेट्स की वजह से। तो प्लेटलेट्स वहाँ पर एक क्या कर देते हैं अपना, वो वहाँ पर कलेक्ट होकर वहाँ पे जम जाते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर एनवायरनमेंट के जो जम्स वगैरह होंगे बाहर नहीं आ सकेंगे, और इनर जो सब्सटेंस है वो फिर बाहर, अंदर वाले जो सब्सटेंस है वो बाहर नहीं जा सकते, और बाहर वाले हैं वह अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक तरह की एक लेयरिंग वहाँ पर बना देते हैं। तो वह लेयरिंग किन के थ्रू हो जाएगी? ये प्लेटलेट्स के थ्रू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन आप आगे प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ चुके हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब इनमें फर्स्ट जो स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा कि ये एक तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, फिर इनके अंदर क्या पाया जाता है? तो कंपोज्ड टू ब्लड सेल। ओके, इसके साथ साथ ये ब्लड सेल्स जो होते हैं वह भी क्या होते हैं? ब्लड में मूव ही होते हैं ना।
ओके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे कि ये आरबीसी है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन यानी कि इस तरह से ऑक्सीजन को कैरी करके क्या करते हैं, वह हर एक डिफरेंट पार्ट के सेल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो अब इनका मूवमेंट करने के लिए कुछ लिक्विड लाइक मैट्रिक्स भी चाहिए। तो उस ब्लड हमें जो फ्लूइड में देखने को मिलता है, फ्लूइड फॉर्म में देखने को मिलता है, तो वो जो उससे बोला जाएगा उसका लिक्विड मैट्रिक्स। और उस लिक्विड मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं हम, ब्लड प्लाज्मा या फिर प्लाज्मा भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो ब्लड सेल यानी कि ब्लड के अंदर का जो मैट्रिक्स है उसे क्या बोला जाएगा, प्लाज्मा या फिर ब्लड प्लाज्मा भी हम बोल सकते हैं। और उसके अंदर कौन से सेल पाए जाएंगे, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर कौन सा कंटेंट्स होता है, तो प्रोटीन हो जाएगा, सॉल्ट्स हो जाएंगे एंड हॉर्मोन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हॉर्मोन्स के थ्रू फिर क्या होगा, डिफरेंट एक्टिव फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जब जैसे कि एडोल्सकेंट आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, तो उनके थ्रू डिफरेंट जो ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू क्या होता है, हार्मोन सेक्रेट होता है। और हार्मोन्स की वजह से बॉडी में कुछ बदलाव आने के स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब फंक्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। फिर इसके साथ साथ डाइजेस्टेड फूड, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड डाइजेस्ट होकर कहाँ पर रिलीज होता है, तो वो भी ब्लड में होता है रिलीज। ओके, और रिलीज होने के बाद वह फ्लो कर कहाँ पर जाएगा, ट्रांसपोर्ट होकर वह डिफरेंट सेल तक जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हॉर्मोन्स इन डिफरेंट ग्लैंड के थ्रू सेक्रेट करने को होता है, तो वो भी कहाँ पर डायरेक्ट सेक्रेट करेंगे, तो वो भी ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट कर देते हैं। ओके, और उसके बाद जो सेल से निकला हुआ जो वेस्ट मटेरियल होता है, वह वेस्ट मटेरियल भी उसे डिफरेंट जगह पर लाना भी ज़रूरी है। तो वो वेस्ट मटेरियल भी किन के थ्रू, वो डिफरेंट पार्ट पर आएगा, तो वो आ जाएगा इन ब्लड के थ्रू। ठीक है, एक एग्जांपल दो, जैसे कि जो किडनी होती, तो किडनी में भी क्या होता है, ब्लड की प्योरिफिकेशन होती है। ठीक है, तो वो ब्लड के अंदर के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो अब वहाँ पर ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, किडनी में आते हैं। और फिर किडनी क्या करेगी, उस वेस्ट मटेरियल को निकाल के वापिस फिर से हमारे बॉडी में प्योर ब्लड को अंदर डाल देगी। ठीक है, यानी कि फिर से वहाँ पर रिलीज कर देती है। और जो वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिन के फॉर्म में फिर स्टोर होता है। ओके, और फिर हमारे बॉडी के बाहर निकलेगा। तो इस तरह से ये ब्लड के फंक्शन हो जाएंगे। तो गैसियस ट्रांसपोर्ट करना, फिर डाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करना, फिर हॉर्मोन्स को भी जो डाइजेस्टेड फूड है उसे भी ट्रांसपोर्ट करने का काम हो जाएगा, फिर हॉर्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम हो जाएगा, एंड वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट जगह से। ठीक है, तो ये बात थी ब्लड के बारे में। तो आज हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू का पूरा पार्ट। तो ये थर्ड पार्ट था कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वह भी देखिए हमने, टाइप्स कौन से हो जाएंगे, एंड इसके साथ उनके हर एक टाइप्स का क्या क्या फंक्शन या फिर डिटेल्स क्या होगी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपको अपने नोटबुक में नोट कर देना है। ठीक है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है। ओके, थैंक यू।